हेलो एवरीवन, मैं हूँ बिग बूज OTT की एक्स कॉन्टेस्टेंट चूस खान, यानी कि चूस खट्टाना जी। यस, अभी वो क्या है ना, एक्चुअली मेरे इतने दिन से सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये बताओ वो बताओ, उसके घर के अंदर कैसा रहा, क्या था उसके अंदर। सो आई एम नॉट गोना गिव एनी इंटरव्यू एनी मोर, क्योंकि मैं इतना बोर हो गई हूँ यहाँ पे। हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं होता है। सो मैंने सोचा कि मैं लाइव सेशन करती हूँ इंस्टाग्राम पे। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि मैं लाइव सेशन करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारे लिए हैं लोगों से क्वेश्चंस कि यूजुअली मुझसे लोग क्या पूछते हैं या सोशल मीडिया पर मुझसे लोगों ने क्या क्या पूछा है, तो मैं 1 बाय 1 करके सबकी कुछ लिस्ट तैयार की है मैंने। सो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। सो मेरा नाम है चूस मठाना, सॉरी पहले खटाना था, अभी मठाना हो गया है। सो मैं ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हूँ और मेरा बचपन यहीं पे बीता है, इंडिया में। सो अभी हिंदी आ गई है मुझे ठीक से बोलना, और मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे। वो तो आप सब जानते होंगे, मुझे अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, जानते तो हैं आप लोग कि मैं किस लिए इतनी फेमस हो गई थी या हो गई हूँ, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि घर में कैसा लगा वहाँ पे। सो मुझे घर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स इंडिया में हो सकती है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं होता है। और इतनी पॉलिटिक्स और किसी की बीवी किसी का पति, तो हमारे यहाँ तो ये कॉमन है, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है, मुझे पता नहीं था। और मैंने अपनी आँखों से देखा ये सब कि पहले कोई जीजू के पैसे पे ऐश करता है, फिर वो किसी के पति पे लाइन मारता है बिग बॉस में। सो आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और नाटक नौटंकी, मतलब मैंने सारी एक्टिंग यहीं पे आके सीखी एक्चुअली। सच में मुझे इतनी एक्टिंग नहीं आती थी और इतने झूठे इमोशन दिखाना भी नहीं आता था, तो वो सब मैंने यहाँ सीखा। तो एक फ़ायदा तो हुआ मुझे घर में जाने से। सो और लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे ये कैसे ऑफ़र हुआ इस ये बिग बॉस में। सो मेरे फ्रेंड्स पहले कहते थे तू जा बिग बॉस में, तुझे जाना चाहिए, तुझे जाना चाहिए। सो जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मुझे लगा कि यस आई शुड गो। और जब ये सनी लियोनी को अप्रोच कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं अप्रोच कर सकते भाई। ये सोशल मीडिया में मुझसे ऐसे सवाल लोग क्यों पूछते हैं, जलते हैं क्या, या तुम भी कुछ ऐसा करो यार, कुछ सेशन वगैरह, लाइव सेशन वगैरह जैसे मैंने किए थे पहले, वैसा करो, तुमको भी शायद बिग बॉस पूछ ले, इसमें इतना जलने की क्या ज़रूरत है। और मैं घर से बाहर हो गई, इसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, बिल्कुल भी 1% का, क्योंकि एक्चुअली मुझे उस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अब हमारे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बिग बॉस जैसा नाटक नहीं होता है। और यहाँ तो मैंने देखा है कि बिग बॉस के घर में ही क्या, यहाँ तो हर घर में बिग बॉस जैसी कहानियाँ होती हैं, सास बहू और ये वो और वो, यहाँ पे भी था। सो अगला क्वेश्चन ये है, लोगों का मोस्टली मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे बाल क्यों नहीं लंबे हैं और मैं ऐसा लुक मुझे अच्छा लगता है क्या। सो उसका तो आंसर ये है कि बाल जो होते हैं ना, वो आपकी चीज़ों को छुपा लेते हैं, आप समझ रहे हो ना, चीज़ों को छुपा लेते हैं, और मुझे मेरी खूबसूरती दिखा रही है। तो आपको तो पता ही है कि बालों में खूबसूरती छुप जाती है। सो आई डोंट बॉदर अबाउट माई बाल, मुझे छोटे ही बाल पसंद है, उसमें मेरी खूबसूरती पूरी उभर के आती है, निखर के आती है। सो मुझे लंबे बाल नहीं पसंद है, मुझे खुद को ऐसे ही देखना पसंद है छोटे बालों में, और ऐसे लुक में मुझे पसंद नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस देता है। और कुछ चीज़ें हैं जो औरतें या फीमेल्स अपने बालों से या अपनी कुछ फ्लॉज को छुपा लेती हैं। तो मैं तो मानती हूँ कि बाल जो होते हैं वो आपकी खूबसूरती को छुपाते हैं, तो मुझे तो अपनी खूबसूरती दिखानी है पूरी तरीके से। सो
मुझे लगा कि अगर मैं बाल कटवा दूँगी या मेरे बाल नहीं रहेंगे सर पे, कम रहेंगे, तो मैं अच्छे से अपनी खूबसूरती दिखा पाऊँगी लोगों को। और मैं सबकी नज़रों में कैसे आई, अचानक से ऐसे हुआ वैसे हुआ, लोग ये भी मुझसे सवाल पूछते हैं। तो नज़रों में क्या है भाई कि मैंने 2-3 आंदोलन किए, कुछ सेशन किए, लाइव सेशंस। सबकी नज़रों में तो आना ही था। हाँ, मैंने सबकी नज़रों में आने के लिए किया होगा ये सब, आप कह सकते हो, क्योंकि कोई फालतू में तो ये सब चीज़ फट्टे में पड़ेगा नहीं कोई फालतू में कि जाके आंदोलन में इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, सर्दी में परेशान हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई मतलब तो रहा ही होगा चीज़ों का। और वैसे बिग बॉस के बारे में नहीं सोचा था कभी कि वो मुझे ऑफ़र करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में चल रहा था कि ऐसे चैप्टर लोगों को बिग बॉस ऑफ़र करते ही हैं, तो मुझे चैप्टर बनना पड़ा। बट अब नहीं, अब घर के अंदर जितने भी लोग हैं सबको मैं जान गई हूँ, सबने नाटक किया। और क्या वो कौन था, वो क्या नाम है उसका, रफ़ीक या रफ़ीक, उसके साथ मैंने फ़र्स्ट मील लिया था मेरा। मतलब वो फर्स्ट मील तो ऐसा था जैसे लग रहा था कि मैं न्यू बॉर्न हो के आज तक मैंने कभी खाने नहीं खाया। उस फर्स्ट मील को मैं इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ सारी न्यूज़ में कि फ़र्स्ट मील करने से कोई आपका जिगरी यार तो बन नहीं जाता है, तो उसने मुझे एलिमिनेट किया। हो सकता है कि वो मुझे फर्स्ट मील के अलावा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हो और मैंने वो चीज़ें नहीं की उसके साथ, तो उसने मुझे एलिमिनेट कर दिया। और वो संपत जो आदमी है वो, उसका मैं क्या ही बताऊँ, उसका तो पता नहीं है क्या है वो कौन है, पपीता पट्टी के आगे जो घूमता रहता है और आगे पीछे पपीता पट्टी नाश्ता करती रहती है और उसको कहती है कि अभी मुझे किस करो। ओ माय गॉड, पहले जीजू के पैसे पे ऐश करती थी, आदमी ढंग का मिला नहीं, तो यहाँ पे किसी और के आदमी पे डोरे डाल रही है। मैं किसके बारे में बताऊँ मैं, और इतने दिन में मैं कम दिन ही रही वहाँ पे, लेकिन मैंने सब कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बिग बॉस से, तो कुछ तो पॉजिटिव भी चीज़ें हैं। और अब देखो ना, मैं निकल गई हूँ बाहर, फिर भी मेरे इतने इंटरव्यू हो रहे हैं, हर जगह मैं छाई हुई हूँ बिल्कुल यूट्यूब पे। क्या चाहिए, जो जीते हैं जितने लोग बिग बॉस, वो पैसे लेके कहाँ घुस गए कोने में, किसको पता है कौन कौन जीता। मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन जीता। मेरे लिए तो बिग बॉस जैसी चीज़ बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं तो पहले कुछ और ही करती थी। जानते हैं आप लोग कि मैं क्या करती थी। मैंने सोचा कि कुछ नया मुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैंने किया। ठीक है। और लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि बिग बॉस के अंदर आपने क्या क्या मिस किया। अब ऐसी बात है, मैंने अपने सेशंस मिस किए, सोच रही हूँ मैं दोबारा उनको रिज्यूम करूँ, तो मुझे बताइए, मुझे चाहिए इसका जवाब कि मैं वो सेशंस जो है रिज्यूम करूँ कि ना करूँ। और मुझे आज़ादी पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, बिना कपड़े मतलब कपड़ों में घूमना पसंद है। और ठीक है, सबकी अपनी अपनी वो है, मेरी अपनी अलग सोच है कपड़ों को लेके। और कपड़े ही तो होते हैं और सबका शरीर तो एक ही जैसा है। तो मैं इन सब ढोकलों में और ढपोसलों में विश्वास नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी कि यू शुड हाइड दिस एंड यू शुड डू दिस, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं होता है ये सब। अब इंडिया में भी लोगों ने बहुत, बिग बॉस जैसी चीज़ें अगर हो रही, बिग बॉस में अगर इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप कौन सा नाटक इधर उधर छेड़ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बिग बॉस में तो सब कुछ हो रहा है, सारा जितना भी बदतमीजियाँ, जितनी भी बेकारियाँ जितनी भी होती हैं ना, ये और दुनिया के सारे बेकार लोग भी बिग बॉस में ही आते हैं। इसीलिए मुझे निकलना पसंद था वहाँ से, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बिग बॉस जैसी चीज़ों को टाइम देने के लिए। और वहाँ पे जितने लोगों ने भी मेरे साथ प्यार का नाटक किया, ये किया वो किया, ये किया वो क्या, बाहर निकलेंगे तो सच में मैं जूतों से इतना मारने वाली हूँ सबको, इतना ज़्यादा मारने वाली हूँ कि लोगों ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होगा, या मेरा ये रूप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों तक पहुँच जाए तो अच्छा है। मुझसे बच के रहें, किसी पार्टी में या कुछ भी दिमाग मेरा घूमा हुआ है उनके ऊपर, इतने धोखेबाज लोग, इतने चीटर। वैसे भी सारे चैप्टर बिग बॉस में ही आते हैं, तो मैंने इंसानियत की उम्मीद कर ली वहाँ पे। सबको अपने स्कोर हाई करने हैं, सबको अपने पॉइंट बनाने हैं, और मैं छोटी बच्ची बेचारी नई अभी इंडिया
इंडिया में आई और मुझे नहीं पता था ये सब नाटक। मैंने तो बिग बॉस जैसी बेकार चीज़ कभी देखी भी नहीं थी पहले, कोई भी मैंने सीज़न नहीं देखा इसका। जब मैं खुद गई घर के अंदर तो मुझे पता चला कि क्या बेवकूफ़ियाँ चलती हैं इस घर में, क्या नौटंकी, क्या नाटक, क्या चुम्मा चाटी चलती है इस घर में भाई। और वो मेघा हसीन, उसकी तो बात मत करो भाई। वो पति उसका, प्लीज़ उसके पति से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर के अंदर आ जाएं, एक बार अपनी बीवी पे थोड़ी लगाम लगाएं, या जहाँ से भी आप देख रहे हैं उनको, जहाँ भी आपका दिल जल रहा हो तो दिल ना जलाएं, या तो वापस जाने पे उनको जूतों से इतनी पिटाई कर रहे हैं जिससे कि उनको तमीज़ आ जाए कि अपने आदमी होते हुए भी बाहर दिल नहीं बहलाना चाहिए। वैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। सो मुझे लगा कि इंडियन नारी ये वो होता है, कुछ भी उनका आपस में थोड़ा सा तो रहता है यार कि एक ही हम आदमी से कमिट हो गए हैं, तुम्हारा कहीं नहीं। लेकिन उनका तो ऐसा लगता है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमको दिल बहलाने की चीज़ें चाहिए ही चाहिए। बुढ़ी हो गई है, बच्चे से नाटक कर रही है। सो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम अपनी एज का तो ख्याल रखना ही चाहिए। और वैसे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फैसला ऑडियंस का नहीं था मुझे बाहर निकालने का। जब मैं लोगों को इतनी ही पसंद हूँ तो मुझे बाहर निकाला क्यों? मेघा हसीन को बाहर निकाल देते, कम से कम उनके पति की उम्मीदें जो लगी हैं उनसे कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें जूतों से पीटेंगे, शायद वो जल्दी पूरी हो जाए। तो इस बात पर ज़रा गौर करें बिग बॉस की, प्लीज़ इनको इनके पति के पास पहुंचाया जाए। जो ये अराजकता बिग बॉस में फैला रही हैं वो इनको नहीं फैलानी चाहिए। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं यहाँ पे। सो मैंने सब पे शेयर भी की हैं चीज़ें। जब आप घर के अंदर होते हैं तो आप कुड़ते रहते हैं इन सब नरक लोगों को देखते हुए। मन तो करता है कि सबके चेहरे पे मैं इतने जूते मारूँ, सबकी जितनी एक्टिंग है ना वो सारी निकल जाए। सबसे ज़्यादा तो पपीता पेट्टी की, पहले तो अपने जीजू का पैसा खाती है, वो ऐश करती है। जहाँ उसकी दीदी जाती है प्राइवेट टर से वहाँ साथ में लटक के चल देती है। फिर यहाँ बेचारे संपत को पकड़ लिया, बिल्कुल गलत बात है ये। पपीता जी आप ये प्लीज़ ये बंद कर दें, यही रिक्वेस्ट है मेरी। और मेरे सामने तो कभी पढ़ना भी मत, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगी मैं कि तुमने जो नरक मचाया था वहाँ पर सारा नरक मैं बिग बॉस से बाहर आने पर निकाल सकती हूँ। और मुझे देश का पूरा सपोर्ट है, मुझे इंडिया का पूरा सपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया मेरे साथ है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे साथ तुम्हारा जीजू है जो आजकल खुद ही किसी लफड़े में फंसा हुआ है, तो तुम्हारा कौन साथ देगा? दीदी तुम्हारी उसके चक्कर में परेशान है। सो संभल के थोड़ा। और यही सारे क्वेश्चन थे जो मुझे हर इंटरव्यू में पूछे गए, बार बार वही रिपीट। और वो फर्स्ट मील जो मैंने बार बार रिपीट किया है वो तो पता नहीं मैंने क्यों ही किया है। वो फर्स्ट मील इट डजंट मेक एनी सेंस। फर्स्ट मील किया हो उसके साथ चाहे जो किया हो, मैंने क्या फ़र्क पड़ता है, उसी ने मुझे एलिमिनेट कराया है। सो बहुत सारी शिकायतें हैं। और बिग बॉस जैसी पैथेटिक चीज़ इंडिया में ही होती है। हमारे बाहर के जो ऐसे होते हैं चीज़ें, या फिर जो रियलिटी शोज होते हैं वो इतने बड़े कुख्यात से तो नहीं भरे होते हैं वैसे। सो मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आपको जूस कान खट्टान या चूस खट्टान से मिलके कैसा लगा आप बता सकते हैं। और मेरे छोटे बाल ही मेरी पहचान है, जिससे कि मेरी खूबसूरती दिखे, ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ। और बताइएगा कि आपको चूस खट्टान से या चूस फट्टान से आपको लाइव सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। हो सकता है कि मैं किसी और इंडियन रियलिटी शो में दिखाई पड़ूँ, या मैं टीवी में दिखाई पड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा एक्टिंग सीख ली है वहाँ पे। हो सकता है कि मैं किसी डेली शो या OTT या कहीं भी फलाना ढिमाका में मैं आ जाऊँ, क्योंकि मेरी हिंदी तो अच्छी हो ही गई है बिग बॉस के अंदर जाके, जो कि मुझे इतनी नहीं आती थी। लेकिन अभी हिंदी तो बहुत सही हो गई है। सो हो सकता है कि किसी और भी बकवास वाले सीरियल में आप मुझे देख सकें, क्योंकि सारी बकवासें तो मुझे बिग बॉस के घर में रह के आ गई है। सो तब तक के लिए बाय बाय। यहीं पे वाइंड अप करती हूँ अपना वीडियो। और कुछ बातें करनी हो या और कुछ सवाल हो या और कुछ मालूमात करनी हो आपको मुझसे, तो आप मुझसे कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में करिएगा और सब मैं जवाब दूँगी। और ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।